जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 1.4 के सवाल। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांतावर्ती। हमको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांतावर्ती। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से सीखिए। देखिए, जो शांत आवर्ती होंगे उनमें कुछ हिंट दे रहा हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये शांत आवर्ती हैं या अशांत आवर्ती। तो शांत वे होंगे, शांत के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो शांत होंगे तो इनमें हमें क्या पहचानना है। देखिए, जो शांत होंगे ना, उनके शांत यानी जो संख्याएं होती हैं P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो शांत वही संख्या होंगी जिनके Q के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 या 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के होंगे। यानी कि जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप के होंगे, वही संख्याएं शांत होंगी। इनके अलावा दूसरी संख्याएं जो होंगी, यदि इसमें हमारा 3 या 7 कुछ भी है इसके अतिरिक्त, तो वे संख्याएं अशांत आवर्ती होंगी। तो आइए हम अपने सवाल में आते हैं। हमारा पहला सवाल है 13/3125। तो हम नोट कर लेते हैं सवाल को। 13/3125 है। अब हमने बताया है कि शांत और अशांत को पहचानने के लिए हमको हर को देखना है, हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 या 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप के होंगे तो वो हमारा शांत होगा। या इसमें हमको 5 ही मिल जाए, या मान लो 5 की पावर n या 2 की पावर n यम, इनमें से अगर कोई भी है तब भी हमारा शांत होगा। अब हमें 3125 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम कर लेते हैं। 3125 लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 × 6 = 30 और 5 × 2 = 10, 5 × 25। फिर 625 है तो 125 आ जाएगा इसके अनुसार। अब ये 5 से तो 25 × 5 = 125 और 5 25, 5 × 5, यानी कि हमको क्या मिला, 5 5 5 5 मिली। तो इसके अनुसार हमारा संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, क्योंकि हमको इस रूप में मिले। हम 13/3125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 2 3 4 5, इसे 5 लिख सकते हैं। 5 की पावर 5, यानी हमको 5 की पावर n के रूप में प्राप्त हुआ है। तो अर्थात ये भाज्य संख्या शांत संख्या है। अब कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। तो इस अनुसार तुमको शांत प्राप्त हो गया। अब लंबी विभाजन प्रक्रिया भी नहीं करनी है, तो इसको हमें शांत में व्यक्त भी करना है। शांत में व्यक्त करने के लिए क्या होता है कि यदि हमको 5 की पावर n प्राप्त हो तो हम उसके अंश और हर में क्या करेंगे, अंश और हर में 5 की पावर n प्राप्त हो तो 2 की पावर n × 2 की पावर n का गुणा कर देते हैं। तो कैसे, देखिए 5 की पावर n हमारा 5 है ना, तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में 2 की पावर n हमारा 5 है, इंटू 2 की पावर n का गुणा कर देंगे। तो अब देखिए हमको क्या प्राप्त हो जाएगा कि ऊपर 13 पावर 5 है तो हमको 32 मिल जाएगा। 2 पावर 5 का मान होता है 32। अब नीचे तो हमको मिलेगा, इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं ताकि हमको गुणा करने में आसानी होगी। तो 5 बार है तो हम 5 5 लिख लेते हैं, 5 बार। अब 2 5 बार है तो 2 को 5 बार लिख लेते हैं, इंटू 2। इस तरह से मिला। अब देखिए इनका हम इस तरह से गुणा करा देंगे, तो इससे हमें गुणा कराने में भी दिक्कत नहीं होगी और दशमलव प्रसार भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम कराएंगे तो हमको 10 10 मिलेगा सभी से, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, इस तरह से 10 10 मिलेगा। तो ये 5 है ना, तो 5 है तो इस तरह से हमको 5 बार 10 10 मिलेंगे। तो अर्थात हमको क्या मिल जाएगा,
इसके ऊपर हम गुणा करा लेते हैं। 13 दूनी 26 और 2 कैरी, 13 39, 39 2 41, 41 बटे 1 लाख मिल जाएगा। 41 बटे 1 लाख आ गया। अब हम ये तो जानते हैं कि जितने नीचे जीरो होते हैं उतनी बात ऊपर दशमलव लग जाता है, तो नीचे 5 जीरो हैं तो 5 संख्या बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो दशमलव 1 2 3 संख्या है तो 1 4 1 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। और ये क्या है, शांत है, तो शांत भी लिख देंगे कि पहला नंबर शांत है। इस अनुसार से हमको करना है। देखिए अब दूसरा हम देखते हैं सवाल। दूसरा सवाल हमारा क्या है, 17 बटे 8, 17 बटे 8 है सेकेंड नंबर। 17 बटे 8। अब हमको करना क्या होता है कि हमको हर की अभाज्य गुणनखंड करनी होती हैं, तो हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17 को तो 17 लिख लिया। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इस अनुसार हमको मिल गया 17 बटे 2 की पावर 3 मिल गया। तो अब हमको क्या करना है, जिस तरह से हमने ऊपर वाले में 5 पावर 5 था तो हमने अंश और हर में 2 की पावर 5 से गुणा किया था, इसी प्रकार से अब इससे हमें इतना तो पता चल गया कि ये संख्या क्या है, शांत है, क्योंकि ये 2 की पावर m के रूप में प्राप्त हुई है, तो ये तो शांत है। लेकिन अब हमको इसको दशमलव प्रसार में व्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर वाले में किया था कि 2 की पावर 5 से अंश और हर में किया था, यानी कि आधार बदल गए थे और घाते सेम रही थी। देखो घाते सेम है, बस आधार बदल गए हैं, तो इसी अनुसार यहाँ भी आधार बदल जाएगा और घाते सेम रहेंगी। आधार में क्या लेना है, 2 या 5, इन्हीं में बदलेगा और हमको कुछ बदलना नहीं है। तो 5 पावर 3 और हर में भी 5 पावर 3 के गुणा कर देंगे। अब देखिए कि 17 इंटू 5 क्यूब होता है 125, तो 125 आ गया, और बट्टे ये तो 8 होता है, अब इंटू 5 क्यूब 125 आ गया। अब ऊपर नीचे हम करा लेते हैं गुणा, तो ऊपर नीचे अगर हम गुणा कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 17 पच्चे 85, 85 की 5 से लगा 8, 17 दूनी 34, 34 और 8, 8 4 12 42, 42 की 2 हाथ से लगा 4, 17 कम 17, 17 4 21, 21 इतना आ गया। अब नीचे देखिए 8 5 40, 40 0 से लगा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 8 1 कम 8, 8 और 2 10, तो ये हो गया। अब देखिए हमको नीचे क्या प्राप्त हुआ है, 3 जीरो। तो हम जानते हैं जब 3 जीरो प्राप्त हो तो ऊपर हम 3 जीरो के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो 2.125 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमको क्या प्राप्त हुआ है, शांत, ये भी शांत ही है। अब देखिए हम अगला करते हैं हल। अगला हमारा सवाल क्या है, 64 बटे 455। अगला सवाल है 4th नंबर, 64 बटे 455। तो हम हर सवाल की तरह इसको भी हम इसके हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ऊपर तो 64 आ गया, अब हर के अभाज्य गुणनखंड रफ में कर लेते हैं। 455, 455 तो 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 9 45, 5 एकम 5। अब ये 7 से कट जाएगा क्योंकि 17 7 91 होता है, तो 13 बार जाएगा, और इसके 13 एकम 13। तो अब के हमको इसके हर के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो हर के हमको अभाज्य गुणनखंड मिल गए 5 इंटू 7 इंटू 13। अब हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, और 2 के अतिरिक्त यहाँ 7 और 13 हैं, तो इस अनुसार ये क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, अशांत आवर्ती। ये हमारा सवाल हो जाएगा, अशांत आवर्ती। बस इस तरह से हमको सभी सवालों को हल करना है। हम एक दो सवाल और बता देते हैं। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, इस सवाल को हम देख लेते हैं। इससे पहले हम इस सवाल को देखते हैं 4th नंबर, 6 नंबर, सॉरी 6 नंबर सवाल है हमारा। तेईस बट्टे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर
2। ये इस प्रकार सा सवाल है। अब देखिए इसमें तो हमको कुछ करना ही नहीं, क्योंकि पहले से ही गुणनखंड इसमें दिया हुआ है। जब गुणनखंड दिया हुआ है तो हमें इसके गुणनखंड करने नहीं पड़ेंगे। अब देखिए मैं इस सवाल की कंडीशन में क्या करते हैं कि 2 की पावर 3 और 5 पावर 2 है। इस सवाल में हमको क्या करना है कि जो नीचे लिखा हुआ है इनके आधार बदल करके, इनके आधार बदल जाएंगे और घातें वही रहेंगी, इनमें अंश और हर में गुणा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 के गुणा करेंगे, आधार बदल गया। अब यहाँ पर लिखा है 5 की पावर 2 तो हम 2 की पावर 2 का गुणा करेंगे, आधार बदल रहे हैं लेकिन घातें सेम है। और हम करते क्या थे, हर और अंश में दोनों में गुणा करते थे, जो संख्या करते हैं तो 5/3 इंटू 2/2। बस अब हमको इसको हल कर देंगे तो इससे हमको प्राप्त हो जाएगा, ये तो हमको पता ही है क्योंकि 2 की पावर n और 5 पावर m के रूप का है, तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये शांत दशमलव प्रसार है। अब इसको हम खोल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसका शांत दशमलव प्रसार कितने संख्या तक है। तो देखिए हम खोलते हैं, 5 क्यूब है तो हो जाएगा 125, 23 इंटू 125 इंटू 2 की पावर 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, और बटे यहाँ पर हम सबको अलग अलग लिख लेते हैं, या देख लीजिए ऐसे जैसे ये लिखा है 8, ऐसे 8 2 क्यूब 8, 2 का क्यूब है तो 8 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 5 क्यूब 125 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, जो इसका गुणा है ना इसका गुणा इसके साथ करा देंगे और इसका गुणा इसके साथ, तो ये जल्दी से गुणा हो जाएगा। देखिए जैसे हमने कराया ऊपर पर लेकर आ लेते हैं, तो 23 इंटू 4 पंचे 20, 20 के 0 से लग 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 4 4 1 5, ये हो गया। और नीचे देखिए अगर हम कराएं 25 चौको 100 तो 100 हो गया, और 125 अट्ठे होता है 1000, 125 अट्ठे 1000, इस तरह से हमको ये प्राप्त हो गया। अब इसको मैं दशमलव प्रसार में व्यक्त करना है तो इसका ऊपर गुणा कर दें, 5 3 का 15, 5 दून 10, 10 1 11, 11,500 मिल गया। और नीचे अगर हम करें तो हमको 1 लाख मिल जाएगा, 1 लाख प्राप्त हो गया। अब हम तो ये जानते हैं कि जितने नीचे जीरो हों उतने ऊपर दशमलव लग जाते हैं संख्या के बाद, तो यहाँ पर 5 जीरो हो तो 5 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो इस अनुसार से हमको मिल जाएगा 0.115। अब ये दशमलव के बाद जीरो लगाएं या ना लगाएं उससे कोई हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या मिलेगा हमको, शांत दशमलव प्रसार, ये हमको शांत दशमलव प्रसार मिल गया। अब देखिए हमारा सवाल अगला, अब अगले सवाल तो सभी सेम है, इस तरह से सभी सवाल आप हल कर सकते हैं। देखिए ये भी सवाल थोड़ा सा वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है 7 की पावर 5 है, तो इस अनुसार से ये हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड में 7 भी शामिल है। और हमने बताया था कि शांत वही होंगे जिसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा, तो इस अनुसार ये हमारा शांत है। अब देखिए हमारा सवाल नंबर आता है दूसरा। सवाल दूसरा क्या है, कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो हमने जो हल किया है उसमें जो भी शांत हों उनको लिख लेंगे और जो अशांत होंगे उनको हटा देंगे। मतलब कि अब तीसरा हमारा सवाल है, तीसरा सवाल हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमको बताना है कि मतलब कि पहले तो हमको बताना है एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, और अगर परिमेय संख्या है तो इसके Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो मैं आपको परिमेय और अपरिमेय से संबंधित कुछ तथ्य बताने वाला हूँ, आप इन्हें सुनिए थोड़ा सा। देखिए जो परिमेय संख्या होती हैं तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अधिक नहीं होता है, इनका एक निश्चित दशमलव प्रसार होता है, और इनका यदि निश्चित नहीं है तो इनकी पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाती है, तो वही परिमेय संख्या होती हैं। यानी P/Q के रूप में हम लिखते हैं परिमेय संख्याओं के, और Q के अभाज्य गुणनखंड इसमें 2 की पावर
2 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप का, मतलब सॉरी 5 की पावर n के रूप का हो सकती है। इस या तो इनमें 3 या 7 इस तरह से कोई अन्य संख्या भी शामिल हो सकती है परिमेय संख्याओं में। लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं तो उनके दशमलव प्रसार अशांत आना सामनी होते हैं, यानी अशांत आना सामनी होते हुए डैश डैश करके से 3.14 157 और सॉरी 17 ये डैश 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 से इस तरह से होते हैं। और भी हो सकते हैं से 0.14 014 014 इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं, इनके दशमलव प्रसार बढ़ते चले जाते हैं और ये अनासामनी होते हैं, ये शांत आवर्ती होते हैं। इनको हम रूट से भी प्रदर्शित करते हैं, अपरिमेय संख्या को √2 √5 इस तरह से, ये आप आगे पढ़ भी सकें 1.3 में अपरिमेय संख्याएं तो इसी प्रकार से होती हैं। और जो परिमेय संख्या होती है इनके अभाज्य गुणनखंड ये तो पता ही है कि 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप के होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 3 या 7 या अन्य कोई संख्या शामिल हो सकती हैं परिमेय संख्याओं में। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर दूसरा। हमारा सवाल 3 का फर्स्ट नंबर है 4.123456789। इसको बताना है परिमेय संख्या है कि नहीं। ये तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P/Q के रूप में लिखने के अतिरिक्त इसमें कोई अशांत आनासावनी नहीं है, यानी कि ये एक किसी संख्या का ही दशमलव प्रसार है। और हमको ये भी पता चल रहा है कि यह शांत दशमलव प्रसार है। अब शांत दशमलव प्रसार क्यों है? क्योंकि यह पूर्णतः विभाजित हो चुका है और जो पूर्णतः विभाजित हो जाता है वह शांत दशमलव प्रसार होते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार हैं तो इस अनुसार से इसके हर के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगी ये तो हम अनुमान लगा सकते हैं। जब शांत है तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप के ही होंगी, क्योंकि जो 2 की पावर m तथा 5 पावर n के रूप के होते थे वही उनका ही दशमलव प्रसार शांत होता था। ये हमने अभी अगले नंबर में किया था। तो देखिए हम क्या लिख देंगे, हमको लिखना है कि ये परिमेय संख्या है, लिख देंगे परिमेय संख्या है। इतना तो हमने लिख दिया। अब हमको बताना है कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो हम लिख देंगे इसके हर के अभाज्य गुणनखंड दो इंटू 5 या 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप के होंगे। बस यही हमको लिखना था इस नंबर में। ये हमारा सवाल हल हो गया, बस इतना ही करना है हमको और इसके अलावा नहीं करना है। अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या है कि कह रहा है, अगला सवाल है 0.120012001240 और डैश डैश करके ये बढ़ता चला गया है। तो इस सवाल को हम नोट करके फिर आपको हम बताते हैं। सवाल सेकंड नंबर है 0.120012001240 फिर डैश डैश है। अभी हमने आगे बताया था कि जिसमें इस तरह की कंडीशन आ जाए तो ये इसका अशांत अनासावनी होता है, और मतलब ये डैश डैश है, इसका अनंत तक जाएगा, इसका भी कोई अंत नहीं हुआ, ये अनंत तक जाएगा। तो यह शांत अनासावनी होते हैं, यानी कि ये पूर्ण रूप से अपरिमेय संख्या होती है। तो हम इसके आगे लिख देंगे ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं हुआ है, अनंत तक इन्फिनिटी हुआ है। ये अगर इसको लिखेंगे तो ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा अनंत तक, तो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है हमारा सवाल। तीसरा है 4.4312345678 सॉरी ये 4.4312345678 और 12 लगा हुआ है ऊपर 12, इससे को बार के निशान से, यानी यही बार बार इसकी पुनरावृत्ति होगी, तो ये 12 लगा हुआ है। अब देखिए तीसरा सवाल हमारा
43.123456789 इस तरह से इसमें बार लगा हुआ है, यानी कि इसको हम बार बार इस तरह से लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं नहीं, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन अगर हम इसको लिखें तो बस इतना ही हमारा ये निश्चित मान हो जाएगा, और पुनरावृत्ति लिखें तो वो तो एक अलग की बात है, लेकिन हमारा जी एक इतना निश्चित मान है, तो इस अनुसार से हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या, तो हम इसको लिख सकते हैं परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे ना, वो क्या हो सकता है कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के अतिरिक्त इसमें कोई दूसरी संख्या होगी, तभी इसका मान पुनरावृत्ति में आ रहा है, यानी कि निश्चित मान के रूप में नहीं आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इसका लिख देंगे इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के अतिरिक्त क्या होगा, कोई दूसरी संख्या भी होगी, के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या भी होगी। यानी दूसरी संख्या क्या हो सकती है, 3, 5, 7, 5 नहीं होगी, 7, 11, 13, इस तरह से इसमें दूसरी कोई संख्या है, इसलिए इसका जो शांत दशमलव प्रसार नहीं है, अशांत दशमलव प्रसार है, और इसमें पुनरावृत्ति है, ये अशांत दशमलव प्रसार है। परिमेय है किंतु इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है, क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है हर के, उसमें 2 × 5 के अतिरिक्त कोई एक दूसरी संख्या होगी। अब दूसरी संख्या कुछ भी हो सकती है, हम इसको कोष्टक में लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरी संख्या लिखा तो हम यहाँ पर कोष्टक में 3, 7, 11 इस तरह से हम लिख भी सकते हैं कि ये संख्याएं हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, यदि हमारा सवाल आपके समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।